Hello everyone, in this video lecture of communication engineering I am going to start modulation. Before modulation हमें पता होना चाहिए हमने इसका यूज कहाँ किया था तो modulation was used at the transmitter end. ठीक. Now what is the communication? Communication का means होता है suppose two persons are talking, that is called communication. और we can say कि when we transmit information from one place to the another place, that is called communication. Clear? Now what is modulation? अगर हमें मॉड्यूलेशन को डिफाइन करना है तो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड और चेंज इन अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, मीन्स कि हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करेंगे? कैरियर सिग्नल की. किसके अकॉर्डिंगली? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की. एंड आफ्टर दिस प्रोसेस हमें जो आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. नाउ व्हाट इज कैरियर सिग्नल? Carrier signal is high frequency signal, high frequency signal. Second thing, जो modulating signal also called baseband signal or message signal. And please remember, modulating signal is low frequency signal. ठीक है, यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक? एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स है, बेस बैंड ट्रांसमिशन, एंड जो सेकंड टाइप होता है दैट इज पास बैंड. द टाइप्स ऑफ communication. In case of baseband, no modulation. When message signal from source to destination signal without modulation means में उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं. पास होती है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज बेसबैंड, बिकॉज वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. नाउ व्हाट इज पासबैंड ट्रांसमिशन? ये क्या होता है? आफ्टर मॉड्यूलेशन. आफ्टर, ठीक है, इन पॉइंट्स इन विच बेसबैंड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड आफ्टर मॉड्यूलेशन, उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे देन ट्रांसमिट होगा. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड पासबैंड ट्रांसमिशन. मॉड्यूलेशन टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन, इधर हमारा होगा डिजिटल मॉड्यूलेशन. ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन मीन्स की मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा 1 और 0 के फॉर्म में होगा. ठीक, नाउ जो हमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं दैट इज एनालॉग मॉड्यूलेशन. अगेन दीज आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट जो होगा हमारा होगा कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन. सेकेंड हमारा यहाँ होगा पल्स मॉड्यूलेशन. ठीक है, नाउ कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड सेकेंड हो एंगल मॉड्यूलेशन. ठीक है, नाउ एंगल मॉड्यूलेशन हमें टू टाइप्स पढ़ने हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? दिस इज रिटन एज AM. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम क्या लिखते हैं? FM. एंड फेज मॉड्यूलेशन को हम क्या लिखेंगे? PM. ठीक है, ये हो गए हमारे कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन. नाउ पल्स मॉड्यूलेशन हमारे टू टाइप्स के होंगे. ये हमारा होगा पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, यहां हमारा होगा पल्स मॉड्यूलेशन. ठीक है, अब हम ये हमारा होगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. ठीक है, एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. ठीक है, ये हमें करने हैं. नाउ पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन है, इसमें हमें पढ़ने हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड यहाँ हमें क्या करना है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन. डिजिटल मॉड्यूलेशन जो हमने यहाँ मेंशन किया है तो इसमें हमें पढ़ने हैं बेसिकली ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, PSK, फेज शिफ्ट कीइंग एंड FSK.
फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच फर्स्ट हम करेंगे डिस्कस हाइट ऑफ प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना या हाउ वी कैन रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम में अवर कम्युनिकेशन मीडियम इज फ्री स्पेस। ठीक है, मीन्स कि हमारा जो चैनल है दैट इज फ्री स्पेस। इन दैट केस जो मैसेज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड थ्रू एंटीना होता है। इन द सेम वे जब मैसेज रिसीव होता है एट द रिसीवर एंड वो बाय एंटीना होता है। ठीक है, और कोई भी एंटीना प्रॉपरली या इफेक्टिव इंफॉर्मेशन को तभी ट्रांसमिट करेगा व्हेन एंटीना हाइट in the order of the wavelength of the signal. Signal frequency is baseband signal frequency is 5 kilohertz. Means कि baseband signal means कि हमने उसको modulate नहीं किया है. Without modulation we want to transmit the signal. In that case antenna height is equal to lambda by 2 where lambda is the wavelength of the signal. ठीक, now lambda is given by c by f. c is the velocity of light. तो lambda by 2 क्या हो जाएगा? lambda by 2 will be equal to c by 2f. We know velocity of light c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second and frequency क्या है 2 into 5 kilohertz which can be written as 5 into 10 raised to power 3. Now अगर हम इसको सॉल्व करें तो पावर्स में तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 by 10 into 10 raised to power 5 which is equal to 0.3 into 10 raised to power 5 or we can write 3 into 10 raised to power 4. ठीक, और we can say 30 किलोमीटर. ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि मॉड्यूलेशन हमारा क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. तो हमने जो मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करना है उसको हम ट्रांसमिट करेंगे विद द कैरियर सिग्नल. ठीक, अगर हम लार्ज फ्रीक्वेंसी ले लें 10 मेगा हर्ट्ज, इन दैट केस व्हाट इज द लैम्डा बाय 2 हाइट ऑफ एंटीना? c by 2f is equal to 3 into 10 raised to power 8 divided by 2 into 10 raised to power 6 is equal to 30 divided by 2 is equal to 15 मीटर. तो यू कैन सी यहाँ पर किलोमीटर्स में थी एंड 30 किलोमीटर्स थी, यहाँ पर हमारा ओनली 15 मीटर है एंड दिस इज प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना. इट कैन बी इंस्टॉल इजिली. तो बाय यूजिंग modulation we can reduce the height of antenna. What is the meaning of multiplexing? Multiplexing का means है कि when we transmit different message signal through a single channel, कि हम सेम टाइम पे बहुत सारे सिग्नल्स को सेंड करेंगे, मल्टीपल सिग्नल्स को ऑन अ सेम चैनल. ठीक, इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. एंड अगर हमने डिफरेंट सिग्नल्स को एक ही चैनल पे सेंड किया तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? जो हमारी ऑडियो रेंज होती है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. ठीक, हमने किसी भी फ्रीक्वेंसी से अगर हमने किसी भी सिग्नल को ऑडियो सिग्नल को 2 और 3 सिग्नल्स को सपोज ट्रांसमिट किया थ्रू एनी मीडियम, मींस कि इट कैन चैनल कैन बी अ वायरलेस और वायर चैनल. इन दैट केस जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल होगा दैट इज सेम बिकॉज रेंज इज सेम. तो जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सेम होगा तो दे ओवरलैप ईच अदर. ओवरलैप करेंगे मीन्स कि देयर विल बी इंटरफेरेंस. टू अवॉइड दिस हम क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग. एंड देयर इज 2 टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. फर्स्ट इज FDM and second is TDM. FDM means ki frequency division multiplexing and second is the time division multiplexing. FDM is used for analog modulation system and time division is used for digital modulation. नाउ क्लियर हो गया कि मल्टीप्लेक्सिंग हेल्प इन ट्रांसमिटिंग अ नंबर ऑफ मैसेज साइमल्टेनियसली ओवर अ चैनल. अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज करेंगे तो नंबर ऑफ चैनल हमारे क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, और अगर हमारे नंबर ऑफ चैनल रिड्यूस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नैरो बैंड. इन दिस केस प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल हम किसी भी हाइट का एंटीना बना सकते हैं, दैट इज नॉट इशू. ऑडियो सिग्नल रेंज क्या होती है? ऑडियो सिग्नल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. ठीक है, सपोज कि वी वांट टू ट्रांसमिट बेस बैंड सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम द एंटीना. अगर हमें डायरेक्टली ट्रांसमिट करना है एंड जब हमें ब्रॉडकास्ट करना है तो लेट रेंज इज फॉर range 50 hertz to
10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। मीन्स कि हमें जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है डायरेक्टली ट्रांसमिट करना है फ्रॉम द एंटीना, एंड जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 50 हर्ट्ज एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 10 किलोहर्ट्ज। हमें ये ट्रांसमिट करना, रेशियो ऑफ एंटीना हाइट is equal to 10 kilohertz divided by 50 hertz is equal to 10,000 divided by 50 is equal to 200, ठीक। इसका मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों की हाइट ऑफ एंटीना में मेजर डिफरेंस होगा। क्लियर है कि हमें 10 किलो हर्ट्ज के सिग्नल के लिए शॉर्ट हाइट एंटीना चाहिए, 50 हर्ट्ज के सिग्नल के लिए लॉन्ग हाइट एंटीना चाहिए, तो हमारा डायरेक्टली सिग्नल ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर हम इसको मॉड्यूलेट करें, मीन्स कि इफ audio signal is modulated with 1 megahertz, means let carrier frequency is 1 megahertz, in that case जो हमारा रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एंटीना हाइट 10 किलोहर्ट्ज के साथ भी हमारा क्या ऐड हो जाएगा, 1 मेगाहर्ट्ज, एंड 50 हर्ट्ज के साथ भी हमारा क्या ऐड हो जाएगा, 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो नाउ अगर हम इस वैल्यू को करें अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हमारा क्या आएगा, 1.01 डिवाइडेड बाई 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1.01 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। मीन्स कि अगर हमने दोनों के साथ सेम फ्रीक्वेंसी की कैरियर को ऐड कर दिया बिफोर ट्रांसमिशन, तो हाइट ऑफ एंटीना बोथ के लिए क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इन प्रीवियस केस हमारी हाइट ऑफ एंटीना क्या थी, डिफरेंट थी। जो रेशियो था दोनों की हाइट का डिफरेंस का दैट वाज 200। मींस कि हमारा 50 मेगा, अगर हमें 50 हर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो एंटीना हमारा 200 टाइम्स होगा इन कंपैरिजन टू 10 किलो हर्ट्ज सिग्नल। आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या हो गया, सेम एंटीना विल बी सुटेबल, हेंस we need modulation to convert a signal we need modulation to convert a wide band signal into narrow band. Next is to avoid interference. First of all, what is the meaning of interference? Interference का means है कि one signal interfere to another signal, means कि वहाँ पर mixing हो जाएगी। To avoid this mixing हम modulation को use करते हैं। First of all, ये mixing होती क्यों है? Suppose 3 स्टेशन हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, एंड दे ट्रांसमिट सिग्नल्स विदाउट मॉड्यूलेशन। अगर वो विदाउट मॉड्यूलेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे तो जो बेसबैंड सिग्नल्स होंगे वो किस रेंज में लाई करेंगे, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मीन्स कि उनका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा वो सेम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सेम होगा तो सिग्नल्स मिक्स होंगे एट द रिसीवर, एंड रिसीवर कैन नॉट सेपरेट द सिग्नल्स फ्रॉम ईच अदर। टू अवॉइड दिस हम ईच चैनल पर डिफरेंट कैरियर सिग्नल्स यूज करेंगे। मीन्स जो बेसबैंड सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट चैनल होंगे दैट आर यूज टू मॉड्यूलेट द कैरियर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की कैरियर को वो मॉड्यूलेट करेंगे तो एट द रिसीवर एंड सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड प्रॉपरली, बिकॉज अगर हमने उन्हें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हमने बेसबैंड सिग्नल को यूज किया टू मॉड्यूलेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो उनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चेंज होगा तो दे कैन रिकवर इजिली एट द रिसीवर एंड बाय यूजिंग डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट वी हैव T3 चैनल्स CH1, CH2 एंड CH3, ठीक। हमारी जो रेंज ऑफ बेसबैंड सिग्नल होगी वो इसके बीच लाई करेगी। तो सपोज मैक्सिमम इज 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। एट चैनल 1 हमने जो कैरियर सिग्नल यूज किया विथ फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज किया 200 किलो हर्ट्ज, यहाँ हमने यूज किया 300 किलो हर्ट्ज। मीन्स कि दिस बेसबैंड सिग्नल मॉड्यूलेट दिस कैरियर सिग्नल, दिस मॉड्यूलेट दिस इन दिस। तो इन दैट केस जो इसकी सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी होगी स्पेक्ट्रम की वो क्या होगी, 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। एंड इसका जो LSB होगा वो क्या होगा, 80 किलो हर्ट्ज, एंड यहाँ क्या होगा दैट इज 120 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये इनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा। सेम वे जब यहाँ पर हम 200 की बात करेंगे, इन दैट केस सेंटर्ड एट 200 किलो हर्ट्ज, ठीक है। एंड इसकी जो LSB होगी दैट विल बी 180 एंड दिस विल बी
20। तो नाउ यू कैन सी कि इसकी जो रेंज है वो 180 to 220 है, इसकी रेंज है 80 to 120। देयर इज मेजर डिफरेंस, मीन्स कि ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेम वे अगर हम 300 की बात करें तो यहाँ सेंटर्ड होगी एट 300 किलोहर्ट्ज, यहाँ इसकी जो LSB होगी लोअर साइड में वो 80 एंड दिस विल बी 320। तो नाउ यू कैन सी तो रेंज जो है सबकी डिफरेंट है, मीन्स कि दे डू नॉट इंटरफेयर टू ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। नाउ रिसीवर एंड पर अब हमने जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो कम्युनिकेशन का मीन्स है कि रिसीवर विल रिसीव दैट सिग्नल। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मीन्स की जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, in which we recover the original signal from the modulated signal. Thank you so much. Still you have any doubt, please write down in comment section. Thank you.